तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपका अपना चिंटू 600। लव एनिमल, लव नेचर, लव ऑल पीपल। तो आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में आज आचार्य प्रशांत के अद्वैत ग्रंथों को अटेंड करने के लिए मैं वहाँ ऋषिकेश में उनके पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आचार्य प्रशांत का स्टूडेंट हूँ। आचार्य प्रशांत को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जो ऑथर अपना बहुत फेमस हैं, जो कि अद्वैत ग्रंथों की स्टडी करवाते हैं, हमारे को ट्यूशन्स देते हैं। तो मैं उनका एक स्टूडेंट हूँ। तो आज वो ऋषिकेश में आ रहे हैं और 2 दिन रहेंगे। 2 दिन ही उनकी अपना सत्र होंगे, तो मैं उनके सत्र अटेंड करने के लिए ऋषिकेश जा रहा हूँ। तो बाकी चलते चलते बात करते हैं। ज़्यादा आज बातचीत रास्ते में करेंगे, सीधा ऋषिकेश पहुंच के ही करेंगे। ठीक है जी, तो चलते चलते बात करते हैं बाकी। तो ठीक है दोस्तों, कैसे हो। मैं अब घर से निकल चुका हूँ। तो घर से निकलते ही अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मैं अब जा रहा हूँ ऋषिकेश आचार्य प्रशांत की अद्वैत फाउंडेशन को अटेंड करने, जो कि अद्वैत ग्रंथों को ट्यूशन देते हैं और एक एक श्लोक में घंटों घंटों की चर्चा होती है। तो मैं वो खुश नसीब लड़का हूँ जिसे ये मौका मिल रहा है आचार्य प्रशांत से लाइव फेस टू फेस सत्र सुनने का। तो ये मैं ही जानता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि जीवन एक है, ज़िंदगी एक है। अगर हम अपने जीवन में खुद को, अपने मन को ही ना समझ पाए, अगर हमने कुछ साहित्य ना पढ़े तो क्या किया, और भ्रमण ना किया तो क्या किया। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए मैं अब ऋषिकेश जा रहा हूँ। 8 बज चुके हैं और 6 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं ऋषिकेश। आराम से चलाऊँगा, चाहे 7 घंटे लग जाए, बिल्कुल आराम से चलाऊँगा मैं, स्लो आराम से चलेंगे। तो दोस्तों, ऋषिकेश में 2 दिन में आचार्य जी के सत्र सुनने के बाद जो मेरा प्लान है, एक तो नीलकंठ मंदिर और दूसरा जो है झिलमिल गुफ़ा। झिलमिल गुफ़ा मैं 2009 में गया था। टोटली जंगल था, हाथी वहाँ आते थे। मैं 3-4 किलोमीटर का ट्रैक था, मैंने तब भी अकेले ही किया था। और अब मैं कितने साल के बाद जा रहा हूँ, 2009 और आज 2026 चल रही है, तो लगभग 16 साल के बाद मैं झिलमिल गुफ़ा जाऊँगा। बाकी देखेंगे, अगर मौका लगेगा तो जाऊँगा माहौल देख के। बाइक क्या चल रही है बाइक, क्योंकि मैंने कल खुद से इसका चेन ल्यूब किया, और जानते हो इसका चेन ल्यूब मैंने मतलब कितने बढ़िया तरीके से किया है। चेन को पहले डीजल से साफ़ किया अच्छी तरह, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको पूरी अच्छी तरह धो के चेन को फिर ल्यूब किया। तो चेन को डीजल के साथ पहले साफ़ किया अच्छी तरह। डीजल के साथ साफ़ करने के बाद फिर उसको अच्छी तरह धोया। धोने के बाद फिर उसको मैंने ल्यूब किया अच्छी तरह। तो चेन चमक उठी चकाचक, और उसका चलाने में भी असर मुझे दिख रहा है साफ। पिकअप बढ़ गई, स्मूथनेस भी बढ़ गई, इतना फ़र्क पड़ जाता है ये सब चीज़ों से। ये देखो क्या चल रही है, क्या भाग रही है बाइक। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में, इंडिया में 400-500 सीसी के ऊपर की बाइक की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ रोड है, जिस हिसाब से यहाँ आबादी है, तो यहाँ पे 400 या 500 सीसी इनफ है, बहुत है, सफिशेंट है। उसके ऊपर ओवर पावर हो जाएगी, कंट्रोल में नहीं होगी। क्या आबादी बहुत है यहाँ पे, लोग ही लोग हैं। मैं हाईवे पे आ चुका हूँ और अपनी यात्रा को शुरू करने से, वैसे तो यात्रा शुरू हो चुकी है मेरी, लेकिन अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले मैं अपनी लक्ष्मी से मिलना चाहूँगा। आप मेरी लक्ष्मी को नहीं जानते शायद, मैं बताता हूँ। लक्ष्मी एक हथनी है,
जिसे मैं 3 साल से जानता हूँ, और मैं उसको रोज़ मिलता हूँ और उसको खाना पीना खिलाता हूँ, रोटी खिलाता हूँ, फ्रूट्स खिलाता हूँ। तो और वो भी शाम को रोज़ मेरा इंतज़ार करती है और मुझे देख के चिंगाड़ती भी है। तो अब 3 दिन में उसको नहीं मिल पाऊँगा, लेकिन वो यहाँ से, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है इस टाइम पे। तो अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ और रास्ते में खन्ने के पास वो मुझे मिलेगी। मैंने उनको फ़ोन कर दिया अंकल को कि वो उसको रोक के रखें वहाँ पे। तो वो रोड में साइड में चल रहे हैं धीरे धीरे। मैंने उनको फ़ोन कर दिया था कि मैं वहीं से निकल रहा हूँ, कि मैं जाते हुए उसको लक्ष्मी को मिलना चाहता हूँ। तो बेसिकली दो एलिफेंट है, 2 हथनी हैं, एक का नाम राधा, एक का नाम लक्ष्मी। और मेरा जो प्यार है वो लक्ष्मी से ज़्यादा है। दोनों से प्यार है, लेकिन मेरा जो प्यार है वो लक्ष्मी से थोड़ा ज़्यादा है। पता नहीं क्या बात है। तो वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे। लक्ष्मी को मिलेंगे और उसके बाद मैं अपना बढ़िया से मोटरसाइकिल फिर हम अपनी यात्रा पूरी करेंगे। तो यात्रा करने से पहले गणेश भगवान का आशीर्वाद ले ले, ठीक है। मैं जब इस मोटरसाइकिल को हाईवे में लेके उतरता हूँ या मैं सफ़र में लेके उतरता हूँ, मेरा मन खुश हो जाता है। एक मेरे पास रॉयल एनफील्ड की BR 650 भी है, तो वो 650 सीसी है, ये 400 सीसी है। लेकिन जब मैं हाईवे में इसको लेके उतरता हूँ, BMW का शोरूम, आज BMW का GS लॉन्च हुआ है, लेकिन मैं जब इस बाइक को लेके निकलता हूँ यात्रा पे, मेरा मन खुश हो जाता है। पता नहीं क्या बात है, क्या वेट मैनेजमेंट है, क्या बनाई है बाइक। ट्रैम्प वालों को भी नहीं पता उन्होंने क्या बना दिया। वाह भाई, क्या चल रही है बाइक, क्या चल रही है। हाईवे की राजा। ये रही लक्ष्मी, ये मेरी लक्ष्मी। हाँ, किधर है लक्ष्मी किधर है? आगे है। लक्ष्मी कहाँ है? आगे है। राधा नाम भी जानते हो? राधा। चलो पहले मैं राधा को उसका सामान दे दूं। राधा, ओ राधा बच्चे। हाँ। मैं जा रहा हूँ वहाँ ऋषिकेश जा रहा हूँ ना। हाँ, ये राधा को डाल दो, ये राधा की है। नीचे से भी निकल जाओ। ये राधा को डाल दो, ठीक है। वो देखो कैसे मुंह खोल रही है। हाँ, खा ले बच्चे, खा ले, चलो खा लो, खा ले राधा। अच्छा अंकल जी, चलो जी, अब आगे लक्ष्मी को मिलते हैं। क्या बात है, क्या सीन है। सुबह जा रहे हैं, वो जा रही मेरी लक्ष्मी, और ये आ गई। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, ओए
रुको, ये लक्ष्मी है। असीम अंकल कहाँ हैं? चलो चलो, मैं आ गया वहीं पर। अंकल जी पीछे आओ, पीछे। आ जाओ पीछे। ये लो, ठीक है। मैं फिर सोमवार को आऊँगा, ठीक है। लक्ष्मी आजा, ये हेलमेट डाल के पहचान लेगी, कोई चक्कर तो नहीं है। आ थाम। बहुली है। बहुली गाड़ी बोलती हो, पता नहीं लग रहा है। हाँ करा जानते थे लक्ष्मी, लो अंकल जी, सोचे हैं चलो। कोई इंसान के लिए जानवर से प्यार करते हो। चलो ठीक है अंकल जी, ठीक है, ठीक है अंकल जी, चलो बच बच बच। ठीक है अंकल। अब लक्ष्मी को हमने डाल दिया खाना खूना और चलते हैं अब। चलो चलो जी, अब लक्ष्मी को हमने डाल दिया खाना और अब चलते हैं। चलो जी, चलो अब ऋषिकेश चलते हैं। मैं भी खुश, राधा भी खुश, लक्ष्मी भी खुश और आप लोग भी खुश। अम्बाला आने वाला है अभी कुछ ही देर में, तो हम सीधा अम्बाले से इधर सहारनपुर की तरफ मुड़ेंगे और सहारनपुर वाले रास्ते से जाएंगे हरिद्वार, फिर ऋषिकेश। तो अम्बाला के बाद मैं फ़ोन पे नेविगेशन लगा दूँगा, फिर नेविगेशन के हिसाब से ही चलेंगे। अभी दिल्ली दूर है, लेकिन हमने दिल्ली नहीं जाना है, हम जा रहे हैं ऋषिकेश। राजपुरा निकल चुका है पीछे और हम अम्बाला कैंट से टर्न करेंगे सहारनपुर की तरफ। लो जी, अम्बाला सिटी आ गया और ये है जग्गी सिटी सेंटर। जग्गी सिटी सेंटर आ गया और ये है हमारा प्यारा अम्बाला सिटी। हमने अम्बाला कैंट से मुड़ना है। द किंग ऑफ हाईवे रोड। यो तो वो देखो राइडर जा रहा, मेरा भाई जा रहा, वे मेरी जाति का बंदा जा रहा, राइडर जा रहा। अम्बाला छावनी आ गया। अम्बाला कैंट से हमने लेफ़्ट को टर्न करना है अब ऋषिकेश जाने के लिए। यहाँ पे खाना बहुत स्वाद मिलता है लोगों। ये जो अम्बाला कैंट के बिल्कुल साइड में जो ढाबे है ना, इधर खाना बहुत स्वाद मिलता है। इधर एक पूरन सिंह का ढाबा है, अंदर जाके है सबसे पुराना ढाबा है। ये नए खुले हैं, अंदर जाके सबसे पुराना ढाबा है। ये लो हरिद्वार 167 रह गया, सहारनपुर 92 किलोमीटर। यहाँ से अब रास्ता शुरू। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और बज गए हैं 11 बजने वाले, 10 मिनट रह गए हैं। मुझे कुछ यहाँ ठंडा पीना चाहिए यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गन्ने का जूस आ रहा है, उधर की साइड में सब आ रहे हैं गन्ने के जूस वाले, इधर की साइड में अभी तक कोई भी नहीं आ रहा। जब हमारे को कोई चीज़ नहीं चाहिए होती तो हमारे आसपास वो चीज़ें रुल रही होती हैं। अगर जो चीज़ हमारे को चाहिए होती है वो फिर हमें जल्दी नहीं मिलती, दिखती नहीं है। यमुनानगर रह गया 39 किलोमीटर। ये गन्ने के जूस लगे हैं। शहर के बीच नहीं खड़ना, शहर के बाहर हाईवे में एकांत में खड़ के
ये लो अंकल जी। यहाँ खड़ा दूँ, मोटरसाइकिल खड़ा दूँ यहाँ पे, जूस पीना मोटरसाइकिल यहाँ खड़ा दूँ आगे। अच्छा ये यहाँ गन्ने फ्रेश धोते हैं और जूस बना के देते हैं। सही जगह रुका हूँ मैं, एक बड़ा गिलास पीता हूँ अब आराम से। अंकल एक ना बड़ा गिलास लगा दो, बर्फ़ डाल देना, ज़्यादा ठंडा कर दो, ठंडा हो जाएगा ना ज़्यादा। चलो जी, ये गन्ने का जूस। हाँ हाँ, ठंडा भी है और मीठा भी है, बहुत बढ़िया। ये जो रास्ता है ना, ये जो यमुना नगर वाली अम्बाला कैंट से यमुना नगर की ओर जाते हुए जो सिंगल रोड है ना, ये वो रास्ता है। अभी मैं स्टार्टिंग में ही हूँ। हाँ भाई मज़ा आ गया। बहुत प्यास लगी थी, मुंह सूख रहा था, और ऐसे गर्मी के मौके पे गन्ने का जूस मिल जाए, वो भी ठंडा ठंडा और वो भी मीठा, तो क्या नज़ारे हैं। लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई कनाडा से आया हूँ। अरे मैं तुम लोगों के बगल से आया हूँ, पंजाब से आया हूँ। राइडर्स को लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं गियर अप होते हैं और ऐनक वैनक लगाई होती है। अंकल ने 2 काम एक साथ खोले हुए हैं, कार वॉश भी करते हैं और गन्ने का जूस भी निकालते हैं। बहुत बढ़िया जूस था। अपना जूस निकलते निकलते बच गया। तो चलो चलें, चलो जी। ओए वाह, द ब्यूटीफुल स्कैम्बलर बाय ट्रैम्प। हाँ बहुत बढ़िया। चलो जी चलो, ओ चलो ऋषिकेश, चलो जी चलो, ऋषियों की धरती पे चलो, ऋषियों की धरती पे। ऋषियों की धरती से याद आया, ऋषि नाम याद आया। ऋषि भाई आई लव यू सो मच। ये सिंगल रोड, और यहाँ पे बाइक अब थोड़ी कम स्पीड में चलानी पड़ेगी, 70 की स्पीड पे। और अरे इधर हो जाओ, कैसे लोग हैं यार। ओह पेड़, सिंगल रोड, यमुना नगर की। अब मेरी कुछ राहत मिली, मुझे कुछ प्यास से। लेकिन ये गन्ने का जूस ऐसा है कि आपको आगे जाके फिर आधे घंटे में बहुत प्यास लगेगी, फिर पानी पीना पड़ेगा ठंडा। लो जी, हम अब डबल रोड पे आ गए हैं। सिंगल रोड ख़त्म। इस पर सिंगल रोड का पता भी नहीं लगा कब निकल गई। अब डबल रोड है। अरे यहाँ भी गन्ने के जूस वाले हैं यार, यहाँ बैठ के पीता आराम से, 10-15 मिनट आराम करता। लेकिन वो बढ़िया था अंकल का जूस भी। तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए राइडिंग जैकेट तो डाली हुई है, लेकिन दस्ताने डालने का दिल भी नहीं करता यार इतनी गर्मी में। और बाइक तो मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ 100 की स्पीड में, 80-90-100 यही मेरी स्पीड होती है। जुगाड़
ये रह गया हरिद्वार 145, यमुना नगर 32। अभी 3-4 महीने पहले मैं आया था बॉब एमसी के लिए यहाँ पे ऋषिकेश में, अपना राजा जी नेशनल पार्क में। तब यहाँ पे ट्रैफिक भीड़ कम थी उस टाइम पे, फरवरी का महीना था, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा उसके मुकाबले ना ट्रैफिक ज़्यादा है। वाह, कितनी बढ़िया मूर्ति है ना महादेव की। ओहो, बहुत प्यारी मूर्ति है। चलो, बहुत बढ़िया मूर्ति थी। दिल तो करता था यहाँ ड्रोन शॉट ले लूँ एक, लेकिन ये पुल है ना, पुल में रोक नहीं सकते मोटरसाइकिल, साइड में होता तो रोक लेते हैं। ओहो वाह दोस्तों, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैं आ गया इस मंदिर में। वाह, ऐसे है, मैं ऋषिकेश यहाँ से निकल रहा था तो मुलाना के पास मुझे ये शिव की मूर्ति दिखी थी, तो मैंने यहाँ सोचा ड्रोन शॉट ले लूँ। तो मैं यहाँ ड्रोन उड़ा रहा था, तो ये बंधु यहाँ पे निकल रहे थे, तो ये इन्होंने देख के मेरे से हाय हेलो की और मेरा चैनल का नाम पूछा, और अब दोस्त बन गए मेरे, एक दूसरे का नाम लिया, आईडी शेयर हो गई है। और इन्होंने मेरे को स्पेशल बोला, भैया रुको, हम आपके लिए ठंडा लेकर आते हैं। तो यही होता है कि प्यार, अब जहाँ भी जाओ तो ये प्रेम ही होता है, यही प्रेम फैलाना है पूरी दुनिया में हमने, कि नहीं सर? सब एक ही हैं। बस गर्मी है, मैं चिप्स कम ही खाने हैं। बहुत बढ़िया यार, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने शहर में हूँ और अपने लोगों। तो यहाँ हमने कुछ देर बातें की और वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए। कुछ उन्होंने मेरी सुनी, कुछ अपनी सुनाई। यहाँ की जगह के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया, इस मंदिर में क्या क्या, इस मंदिर का क्या महत्व है। यहाँ तो शहरों में नवरात्रों में कितनी भीड़ लगती है, मेला लगता है, और मैं उनकी बातें सुन रहा था। मुझे लगता है अगर मैं इनके पास और 15-20 मिनट रुक जाता तो ये मुझे अपने घर खाने पे ले जाते। तो बातों में मैंने इन्हें को बताया कि मैं आचार्य प्रशांत की सत्र अटेंड करने जा रहा हूँ। तो इनको मैंने आचार्य प्रशांत के बारे में बहुत कुछ बताया, इनको बहुत कुछ ज़िंदगी के बारे में बताया, बहुत बातें हुई। तो ये मेरी बातों से बहुत प्रभावित भी हुए, और हम एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन समय बहुत हो गया था, आधा घंटा हो गया था हमें खड़े हुए, तो बस समय था मेरा अब जाने का। उसके बाद और प्यास लगी, बस ये तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पिला दी ना तो मेरे को प्यास भी आ गई मेरे शरीर में, मुँह सूखा हुआ। हाय कर दो। ठीक है जी, हाँ ओके सर। हाँ तो अच्छा, एक बात बताओ, इस मंदिर का नाम क्या है? माता बाला सुंदरी है। माता बाला सुंदरी द्वारा क्या नाम है? माता बाला सुंदरी का मंदिर, माता बाला सुंदरी। और ये जगह का नाम था मुलाना। ठीक है ठीक है ठीक है, रिकॉर्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, सीधा ही जाऊंगा मैं। चलो ठीक है। 3 भाई मिले,
वो मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने स्पेशल मोटरसाइकिल रोक के, मैं यहाँ ड्रोन शूट कर रहा था, ड्रोन उड़ा रहा था, और उन्होंने देख लिया कि कोई बाइकर है अकेला, और मेरे पास आ गए और मुझे कहा भैया रुको, और मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह लेकर आए। मतलब ये प्यार है, कुछ नहीं है, ना उनका मेरे से कोई रिश्ता, ना मेरा उनसे कोई रिश्ता। तो यही प्यार है, यही प्रेम होता है। ज़रूरी नहीं होता खून के रिश्ते से ही प्यार बनता है, नहीं नहीं नहीं, प्यार पूरी दुनिया में फैलाना होता है, पूरी दुनिया के साथ प्यार होता है। और इसी तरह प्यार इंसानों के साथ होता है, और उसी तरह प्यार जानवरों के साथ भी होता है, और उसी तरह प्यार प्रकृति के साथ भी होता है, पेड़ों के साथ होता है, बराबर सबके साथ प्यार होता है। तो मन खुश हो गया मिलके उनको। इस जगह का नाम था मुल्ताना, ये मुल्ताना जगह है। चलो जी अब आगे चलते हैं, हम अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं आगे की ओर। अब थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ हम आपको दिखाते हैं, अब थोड़ा म्यूज़िक के साथ चलते हैं थोड़ा सा। अभी लग रही है दबा के भूख, अब क्योंकि 1 बज चुका है और मैंने पीछे 15 मिनट पेट्रोल पंप में आराम भी किया और पानी पूनी खूब पिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब भूख, सुबह से कुछ नहीं खाया था, घर से निकलते हुए बिस्कुट और चाय, और अब भूख लग रही है फुल दबा के। अब मैं रास्ते में कोई देखता हूँ ढाबा और हल्का फुल्का सा कुछ खाऊंगा और फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड। अरे ओ बाप रे, माय गॉड, क्या पुल है, ओ हो क्या नज़ारा है, ओ हो, ऐसे नज़ारे देखना दुर्लभ है। चलो मैं तुम्हें कुछ इसके ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ। वाक हरियाणा और उत्तर प्रदेश यूपी को जोड़ता हुआ ये पुल हमें ठीक पंजाब के उस सतलुज की याद दिलाता है जो लगभग ऐसा ही दिखता है। और ये नदी अपनी खूबसूरती को स्वयं ही उभार कर दर्शाती है कि मानो कह रही हो कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, देखो मुझे। यहाँ से है रास्ता कच्चा, पुल के नीचे से अब दिखाता हूँ आपको नज़ारा। वाह भाई वाह, क्या रास्ता है, ओ तेरी, ओ हो, इट्स अ रियल एडवेंचर। ओ रेत, ओ माय गॉड, अरे चक्का फिसल ना जाए, ओ हो, ये तो फंस जाएगा भाई। अरे ये तो सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे मेरे रेत से। वाह क्या रास्ता है, ये ठीक उसी पुल के नीचे का रास्ता है, और ये है पुल के नीचे का रास्ता। ये नीचे का रास्ता, ओ माय गॉड, मैं इस टाइम पे हरियाणा में हूँ। ओह, दिस इज अ रियल एडवेंचर। ओ, ये पुल ऊपर, यहाँ पे आपको मैं ऊपर वीडियो शूट करके दिखाऊंगा। और यहाँ से भाई साहब
नहीं जा सकते, बाइक फंस जाएगी मेरी। हाँ सचमुच मेरी बाइक फंस जाएगी, मैं यहाँ से वापस जाता हूँ। चलो देखते हैं, थोड़ा और कोशिश करते हैं। ओह वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या एडवेंचर है, इसे बोलते हैं असली एडवेंचर। वो रहा बंदा, वो रही बंदे की गायें और बकरियां, भैंस, बैल बैल। वाह भाई वाह, क्या नज़ारा है। ये है पुल के नीचे, जिस पुल की हमने शूटिंग की है। अब यहाँ से हम चलते हैं वापस। वो जो, चलो, अरे रास्ता भूल गया, वापस कैसे जाना है। वापस वहाँ से जाना है। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी। अब यहाँ से यहाँ, हाँ सही जा रहे हैं। ओ चिंटू 600 जिंदाबाद। मैं पुल के नीचे, पूरा ये पुल के नीचे नीचे, इसके ऊपर से मैं वापस जाऊंगा। ये ट्रेन वाला पुल आ गया, और अब यहाँ से वापस, तो अब वापस चलो। भैंसों से बच के भाई, भैंस बहुत गो होते हैं, बहुत मारते हैं ये। चलो चलो जी। ओ रेता, यहाँ फंस जाते हैं बाइक, पर जिसने लद्दाख किया हो इसके लिए ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। ओए 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 ओए, चलो 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 चलो। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी, ओ माय गॉड, मेरे बूट, ओ हो, मेरे बूटों को देखो, ओ माय गॉड, ओ हो। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था भाई। ओ फिर एडवेंचर का फ़ायदा क्या हुआ? यही तो एडवेंचर होता है। चलो हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे दर्शकों, तुम्हारे को कैसा लगा ये पुल, ये हरियाणा की खूबसूरती, ये पुल की खूबसूरती, वो नदियाँ। भूख बहुत लग चुकी है मेरे को, अब सुल्तान को भूख लग रही है, सुल्तान को रोटी चाहिए। कोई अच्छा सा ढाबा देख के तो रोक के और फिर खाना खाते हैं, हल्का फुल्का, वो भी। तो आज एडवेंचर हो गया फुल, मज़ा आ गया फुल। ढाबा आ गया, रोटी खाएं, कुछ पेट पूजा करें। इधर ही बैठ जाते हैं बाइक के सामने। ढाबे में बैठ गया हूँ मैं, शुद्ध वैष्णो ढाबा, और गर्मी से हो गया है बुरा हाल। तो मैंने दाल फ्राई विद टमाटर तड़का स्पेशल, हरी मिर्च डाल के, और चपाती, बस। इससे ज़्यादा मेरी खाने की हिम्मत नहीं है। और इसके बाद थोड़ी सी चाय पीऊँगा और फिर सीधा गाड़ी ऋषिकेश ही उतरेगी। दाल फ्राई स्पेशल
इनकी माँ की दाल भी अलग ही तरह की होती है, बीच में जैसे मोट की दाल हो। ओह चलो खाते हैं अब। बढ़िया रोटी और दाल, दाल स्पेशल। खाना बढ़िया है इनका, ठीक है। 10 में से 7 नंबर, 10 में से 7 नंबर है। दाल जो है ना इनकी थोड़ी मिक्स है, जैसे मोठ की दाल होती है, हरी वाली, ब्राउन वाली, और राजमा और माँ की दाल, उड़द की दाल मिक्स करके, तो टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। प्रॉपर माँ की दाल का टेस्ट नहीं आता, तो जो काली दाल का टेस्ट आता है ना, वो टेस्ट आ नहीं पाता, कहीं कहीं वो टेस्ट मिसिंग हो जाता है। लेकिन ठीक है, काम चलाऊ, 2 रोटी खाएंगे, हमें क्या है, हमें तो बस पेट भरना है और यहाँ से निकल जाना है फुर्र करके। चलो अब यहाँ से हम खाना खा लिया और अब यहाँ से प्रस्थान करें। चलो जी। ओह थकावट होगी यार। अभी भी हरिद्वार तो 100 किलोमीटर पड़ा है यहाँ से पूरा। दोस्तों मैंने एक चीज़ नोट की है, इस रोड में जितने भी ढाबे हैं उसमें से 80% ढाबों ने, 80 भी क्या, मैं तो 90% बोलूँगा, 90% ढाबे वालों ने प्रेमानंद जी महाराज की फ़ोटो अपनी बड़ी करके लगाई हुई है ढाबे। मतलब कि यहाँ पूरी रोड में प्रेमानंद जी महाराज जी के बहुत भगत हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी को बहुत मानते हैं यहाँ इस एरिया में। बढ़िया। प्रेमानंद महाराज जी जो हैं वो बिल्कुल मेरे फेवरेट भी हैं, मुझे अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि उनकी जो बोलते हैं ना निष्काम भाव से बोलते हैं, अपने लिए कुछ नहीं है, दूसरे का भला, दुनिया का भला होना चाहिए, इस भाव से उनकी हर बात आती है, तो मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। लो जी, ये है दमोरिया पुल, दमोरिया पुल। ये ऐसा पुल एक लुधियाने में भी है हमारे, दमोरिया, ये यहाँ का दमोरिया पुल है। ओह माय गॉड। चलो हाँ चलो जी, अब थोड़ा सा आराम करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी शानी पीते हैं और यहीं बाइक खड़ी करते हैं अपनी। ओहो हो, बहुत सही जगह बाइक रोका है, चाय चूय पीते हैं थोड़ा। तो 1 नंबर चाय अंकल ने बना के दी मेरे को, 1 नंबर चाय। अभी भी पड़ा है 90 किलोमीटर पड़ा है अभी भी। गर्मी बहुत है, मैं थक चुका हूँ, अब मैं राइडिंग जैकेट उतारने लगा हूँ, टी-शर्ट डाल के या बाइक चलाएंगे, राइडिंग जैकेट नहीं पड़ रही है भाई मेरे से। बंजी में बांध बूंद देंगे दोबारा खोल के ना बंजी उसमें। चलो हाँ, ये टी-शर्ट राइडर्स कैफ़े की है, राइडर्स कैफ़े 10th एनिवर्सरी टी-शर्ट। ऋषि भाई देखो आपकी टी-शर्ट, एक टी-शर्ट और मुझे दो इस तरह की, बहुत बढ़िया टी-शर्ट है यार, मज़ा आ गया। अब थोड़ी राहत मिल रही है। राइडिंग जैकेट से तो मेरा बुरा हाल हो गया, राइडिंग जैकेट तो मैं डाल के आया हूँ, लेकिन बुरा हाल कर दिया राइडिंग जैकेट ने इतनी। अब गर्मी, अब नहीं लग रही गर्मी, राइडिंग जैकेट डाल के मेरा बुरा हाल हो गया था भाई, पसीने चो के। ओ हो। अब तो मज़ा आ रहा है मेरे को, क्या बात है, क्या बात है, अब तो नज़ारा ये
मेरा पंजाबी में क्या नज़ारा ही बनिया गया बल्ले बल्ले थोड़ी। ओए होए 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 होए। ओ तो पहाड़ थोड़े थोड़े नज़र आने शुरू हो गए हैं, हल्के हल्के। ये छोटे पहाड़ हैं, वो हल्के हल्के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो ये पहाड़ शुरू हो चुके हैं, पहाड़ों की शुरुआत शुरू हो चुकी है। हम उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं। वेलकम टू उत्तराखंड, वेलकम टू उत्तराखंड सेंटर 600 या। ये पहाड़ों को देखते ही ना सारी थकान उतर जाती है, मन खुश हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो भैया जंगल देख रहे हो, ये पूरा जंगल है। ये रात को पूरा सुनसान हो जाता है। यहाँ पे एलिफेंट वगैरह सब आते हैं। बिल्कुल वाइल्ड लाइफ एरिया है ये टोटल। जैसे चिल्ला रोड नहीं है, चिल्ला रोड वैसे ही है ये। तो यहाँ से एलिफेंट क्रॉसिंग होती है, एलिफेंट आते हैं और यहाँ से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसे होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, कई जगह लिखा हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ एलिफेंट्स का राज है, बढ़िया है। यहाँ से केवल और केवल 15 किलोमीटर ऋषिकेश दिखा रहा है। बड़ी अजीब बात है, हैरानी की बात है। मतलब कोई अभी सुनसान एरिया है बिल्कुल। रात को तो ये मेरे को लगता है एरिया बिल्कुल बंद हो जाता होगा, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का ख़तरा है और हाथियों का तो वैसे ही यहाँ पे है। तो यहाँ 15 किलोमीटर सिर्फ ऋषिकेश रह गया और अभी तक कोई चहल पहल नहीं नज़र आई। ये है थानों का रास्ता, थानों नाम था ये रास्ते का, इसको थानों रोड बोलते हैं। वो देखो नज़ारे, वो देख रहे हो। तो ये बेसिकली गांव है थानों, एक गांव के बीच से होते होते ऋषिकेश को टच करता है रास्ता। ये जो अब पीछे था थानों, ये है बड़कोर गांव, बड़कोर। तो बड़कोर गांव से अब ऋषिकेश को जा रहा हूँ मैं। नया रास्ता है, पूरा नया रास्ता है, गांव के बीचों बीच, बिल्कुल साफ सड़क है। पूरा साफ सुथरा गांव है, पूरा साफ सुथरा गांव है। ये बड़कोर गांव है ये। होटल सनशाइन, रूम बढ़िया है यार, इधर रुक जाऊं। यहाँ से कितना अब दिखा रहा है ऋषिकेश? यहाँ से दिखा रहा है आपका 11 किलोमीटर है ऋषिकेश अभी भी। ये बड़कोर गांव है। ओह, सड़क छोटी हो गई यहाँ से। ये अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये 10 किलोमीटर में ये सड़क छोटी है, तो एकदम से ऋषिकेश आएगा कैसा लगेगा। मैं भी यही देखना चाहता हूँ। बद्रीनाथ 308 किलोमीटर, केदारनाथ 247, हेमकुंड साहिब 299 किलोमीटर। क्या बात है, मतलब
बद्रीनाथ जितना लुधियाना से दिल्ली है उतना है यहाँ से। ओह माय गॉड, एक दिन में तो नहीं पहुँच सकता बंदा बद्रीनाथ। लिखा हुआ था शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन शराबियों को तो कुछ और ही बोलते हैं। जो शराब पीते हैं वो बोलते हैं शराब पीना सेहत के लिए स्वास्थ्यप्रद है, बढ़िया है। और कई लोगों को तो मैंने देखा है शराब से हाथ धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं। क्या नज़ारा है, ओ बंदर, ओ हो, क्या नज़ारा है। ये पेड़, ये वादियाँ, ओ हो, जंगल के बीचों बीच। ऋषिकेश का तो ना नंबर 1 रास्ता यही है, ज़बरदस्त। अगर पूरा बाइक का हरियाली का मज़ा लेते लेते आना है आपने, तो मैं कहता हूँ कि 1 नंबर रास्ता है ये, 1 नंबर रास्ता। ओहो हो, क्या रास्ता है यार, क्या बात है। मन खुश हो जाएगा अगर यहाँ से आओगे, ये रास्ते से थानो सीधा नेविगेशन डालो ऋषिकेश, और हरिद्वार नहीं जाना, सीधा सहारनपुर से देहरादून से थानो से ऋषिकेश सीधा। ये देखो, लेकिन ये जंगल एरिया है, यहाँ पे कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। अगर सामने हाथी आएगा तो फिर मोटरसाइकिल पीछे भगाना पड़ेगा, या वो जब तक क्रॉस नहीं करते तो वेट करनी पड़ेगी खड़े होके। पेड़ों की जटाएं देख रहे हो कैसे जड़ें निकली हुई हैं, मोटी मोटी। ये जड़ें होती है इतनी मोटी मोटी पेड़ों की। पेड़ों की उम्र 1000 साल होती है, हजारों साल, 1000 years एज होती है पेड़ों की। इसलिए जो महापुरुष होते हैं पेड़ों को नमन भी करते हैं। ये देखो जड़ें देखो पेड़ों की, ओहो हो, है ना पूरी प्रकृति बढ़िया। जैसे जैसे ऋषिकेश रह गया 9 किलोमीटर, जैसे जैसे ऋषिकेश नज़दीक आता जा रहा है भीड़ बढ़ती जा रही है, रश ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। अभी शो कर रहा है 9 किलोमीटर और ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो गया है, पता लग रहा है कि शहर आ रहा है। ऋषिकेश रह गया 4 किलोमीटर, सिर्फ 4 किलोमीटर रह गया सिर्फ और सिर्फ। ये देखो, अरे कुत्ते भी हैं यहाँ पे, शिकारी कुत्ते। तो हम पूरा प्रॉपर ऋषिकेश में एंटर कर चुके हैं अब। तो अब हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे। लोकेशन पे पहुंच के आपको फिर बात करता हूँ। तो दोस्तों मैं ऋषिकेश पहुंच चुका हूँ। अब मैंने ले लिया है रूम। मैं फरवरी में यहाँ आया था और यही होटल लिया था, और मैंने उससे पहले वहाँ पे जहाँ आश्रम है लिए, आश्रम पे जहाँ पे सत्र है हमारे, वहाँ पे मैंने रूम चेक किए। बहुत महंगे रूम है, वो बहुत नखरे हो रहे थे, 5000, 6000, 8000, सीज़न के दिन है। लेकिन मैं अपनी पुरानी जगह पे आ गया तपोवन में। तपोवन में मुझे ये रूम सिर्फ और सिर्फ 1800 का पड़ा है सीज़न के हिसाब से। जब सीज़न नहीं था फरवरी में तब वो 1000 रुपये का पड़ा था। यही रूम अब मेरे को 1800 का पड़ा है। ये देखो रूम, ये देखो रूम, ठीक है। और ये बाहर का व्यू तपोवन का पूरा। रूम मेरे लिए सिंगल बंदे के लिए तो बहुत बढ़िया रूम है ये, और मैं 3 दिन अपना आराम से यहाँ रहूँगा बड़ी बढ़िया से, ठीक है। तो आपको मैं बाद में अब कल ही मिलूँगा मैं। अब कल बाकी बात, मैं अब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। बाकी कल बात करते हैं क्या है, क्या मतलब कहाँ जाना है, क्या है। सत्र अटेंड कर लूँ 2 दिन, फिर 2 दिन के बाद आपसे बात करूँगा या कैसे आगे का क्या प्लान है, ठीक है। तो देखते हैं। बाकी रात को तट पे बैठता हूँ मैं, थोड़ा आत्म मंथन करना है, मन का मंथन करना है, भजन कीर्तन सुनने हैं, मंदिर जाना है, ठीक है। चलो। तो दोस्तों मैं अपने ही बाइक में लक्ष्मण झूला से परमात आश्रम की तरफ निकल पड़ा। और यहाँ आके मैं परमात्मा आश्रम में, और परमात्मा आश्रम के बाद सीधा
तपोवन घाट में गया, तपोवन की मार्केट को घूमा पूरी, और उसके बाद मैं तपोवन घाट में बैठा। पूरा 1-1.5-2 घंटे यहाँ पर बैठा, भजन कीर्तन सुने, आत्म मंथन किया, दुनिया देखी, लोग देखे, लोग किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई थी, लाइन में लगे थे। तो सुबह के बजे हैं 3 और ये मैं चाय बना रहा हूँ, और ये सुबह के 3 बज गए हैं। अब मैं 4 बजे का पहला सत्र अटेंड करने जा रहा हूँ, जो कि 3-4 घंटे का चलेगा। मैं सीधा बाइक पे आचार्य जी के पास लाइव जा रहा हूँ। तो आज पहला दिन है, गुड मॉर्निंग है। ठीक है, चाय बना रहा हूँ मैं, और ये कप है मेरा। सवा 3 हो गए हैं और चाय ठंडी हो गई है। तो वैसे तो ये मेरे उठने का सोने का टाइम होता है 5 बजे सुबह, और आचार्य जी के डर से मैं सिर्फ 2.5 घंटे ही सो पाया हूँ। 11:30 सोया था मैं, सो गया था मैं 11:30, और अभी बस 3 बजने से 5-10 मिनट पहले ही उठा हूँ। तो आचार्य जी के डर से अब जाएंगे, सत्र अटेंड करेंगे। 4-5 घंटे का सत्र होगा, उसके बाद फिर घूमते हैं, देखते हैं कैसे है। फिर शाम को फिर 5 बजे से लेके 10 बजे तक सत्र, यानी ये 2 दिन मेरे सैटरडे संडे बिल्कुल बिजी के हैं। इस पर कोई ब्लॉग नहीं बनेगा, ब्लॉग बनेगा मंडे को जाके, कुछ ना कुछ अगर देखूंगा मैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ। तो मैं अब लोकेशन लगा लेता हूँ। मैं पूरे अपने टाइम पर हूँ। ये आश्रम है और इसकी मैंने लोकेशन लगा लेता हूँ। 9 मिनट दिखा रहा है, टाइम से ही पहुँच जाते हैं बढ़िया से। चलो, ये मैं तपोवन में हूँ। मैंने तपोवन में रूम लिया है और ये सीज़न है, और ये होटल मुझे बिल्कुल सही रेट पे मिल गया, क्योंकि मैं पहले यहाँ 1-2 बार ही रुक चुका हूँ इस होटल में, तो वो मुझे जानते थे पहले। तो ये उल्टा क्यों दिखा रहा है नेविगेशन? यहाँ तो 3:30 बजे भी माहौल पूरा वेवी है। ये मैंने सोचा सुनसान होगी सड़कें, लेकिन नहीं। साढ़े 3 बजे का हाल है यहाँ पे। ये हाँ, वो रही गंगा का तट। वो रही गंगा, और गाड़ियाँ तो यार आई जा रही हैं। ओहो हो, पानी कम है नदी में पानी कम है, बिल्कुल सबसे नीचे लेवल पे पानी है नदी पे। अब देखो कैसी व्यवस्था होती है वहाँ पे बैठने की। कल से तो यार मैं कोई ना वीडियो बनाई ना कुछ हुआ, बस हुई पड़ी थी मेरी। मैं थक गया, मैं तो आते ही सो गया यार। खाना खुना खाया, घूमा फिरा और सो गया। मार्केट ही घूमा था, पवन ही घूमा बस मैं, और मैं सो गया था। एक घोड़े सुबह सुबह कहाँ खच्चर। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी गर्मी है यहाँ पे, तो पंजाब से भी ज़्यादा गर्मी है। और मैं अपनी जो शर्ट है वो मोटी वाली ले आया,
बेहद बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो बिल्कुल हाफ टी शर्ट चल रही है, मेरे को अंदाज़ा भी नहीं था। गर्मी लगेगी दोपहर को। इसको बताओ कोई है हाल? 3:30 बजे, 3 बजे का टाइम है, 3:30 बजे का, और आवाजाही देखो गाड़ियों की। ये देखो दुकानें भी खुली हैं। ऋषिकेश भी अब सोता नहीं है रात को, पहले होता था सुनसान, अब नहीं, अब तो रात भर ऋषिकेश भी खुला है। यहाँ 24/7 भी नहीं है, जब मर्जी रात को कोई सामान लेना है तो ले सकता है बंदा। पेट्रोल पंप भी 24/7 ओपन है भाई, क्या बात है। इकट्ठे 3 पेट्रोल पंप, उसमें से 2 खुले हुए हैं। वाह, तो बस पहुंचने वाले ही हैं। ये मुझे लगता है ये सब लोग वहीं जा रहे हैं जहां मैं भी जा रहा हूँ। ये भी सब आचार्य जी के ही शिष्य हैं। ये तो बड़ी छोटी उम्र में शिष्य बन गए आचार्य जी के। ओके ओके, चलो जी, पार्किंग तो यहाँ लगा दी जान से तुम्हें। तो सुबह का समय 4 बजे का, अभी सत्र शुरू नहीं हुआ और मैं अकेला इधर तट पे, और ये देखो ये कोई भी नहीं है। सुबह 4 बजे। ओहो, ये गंगा का तट, वो परमार्थ आश्रम, और ये गंगा। तो भाई देख रहे हो सुबह 4 बजे का नज़ारा। ओहो हो, तेरा अखियाँ आजा, आजा घर मोरे परदेसिया तू आजा, रस्ता निहारे तेरा अखियाँ आजा। छाई बदरिया सुना मोरा अंगना, मिलने को तरसे पिया मोरा जियरा। छाई बदरिया सुना मोरा अंगना, मिलने को तरसे पिया मोरा जियरा। पर चिन दिन लागे बरस समान, पर चिन दिन लागे बरस समान, जियरा न लागे तुझ बिन सब सोना। आजा घर मोरे परदेसिया तू आजा, तू घर आजा, आजा मोरे तू घर आजा, आजा मोरे तू घर आजा। पहुंच सकते, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए ना होना पड़ता है, तो आप वहां कैसे पहुंचोगे? आप तो वो जो है वो वहां पहुंच नहीं सकता, और वो आवाज वहां से आ रही है जहां से आवाज आ रही है वहां कभी पहुंचोगे नहीं। आत्मा को आप कभी स्पर्श नहीं कर पाओगे। तो ऋषियों ने आत्मा 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 काय को करा, सारे श्रुति ग्रंथ आत्मा से भरे हुए काय को करा, क्योंकि आत्मा प्राप्य तो नहीं है, ये तो नहीं है, इसको बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो आप उसी भ्रम में रह जाओगे जिस भ्रम में पूरा संसार सदियों से रहा है। ऐसा होता है, बाकी सब मैं नहीं हूं। वो भले ही इतना ही बोलता
कि मैं इतना हूँ, उसमें ये छिपी हुई बात है, ये छिपा हुआ दावा है कि बाकी सब कुछ मैं नहीं हूँ। अब अहंकार का ये दावा पूरा वही है और सेना आ जा रही है। ये ठीक वही पुल लग रहा है जो मान लो ये इंडिया और वो श्रीलंका और बीच में पुल राम सेतु जैसा। और अब इसको पार करेंगे हम ये ऐसे करके। एक ये वो इंडिया है और ये है श्रीलंका और हम पुल पार कर रहे हैं। ऐसे ही बना हुआ है। चलो वानर से वो इंडिया है और वो है श्रीलंका। ये ओहो हो चलो पैंट गीली हो गई अब। अरे कर लो कोई बात नहीं। तो अब गीले हो ही गए हैं तो फिर पूरे ही गीले हो जाओ। ओहो वाह ओहो हो। तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज तीसरा दिन है और दोनों दिन मैंने अपने सतर की ही अटेंड की है। ऋषिकेश ज़्यादा नहीं घूमा, बिल्कुल थोड़ा सा ही घूमा हूँ। घाट वगैरह भी जाके बैठा हूँ, शाम को टाइम ही नहीं मिलता था सत्र के लिए। लेकिन मेरा इतनी गर्मी पड़ रही है ऋषिकेश में और मेरा पेट ख़राब हो गया था, मतलब लूज मोशंस लग गए थे क्योंकि इतना पानी पी लिया, गन्ने का जूस, लस्सी, फलाना कोल्ड ड्रिंक, ये वो हर पानी पी जा रहा हूँ और पेट खराब हो गया मेरा नहीं और भी लोगों का हुआ है। मेडिकल स्टोर पे लोग लूज मोशन की दवाई ले रहे थे और मैंने भी ली है। ये देखो ये अब मेरे को अब कल रात को तो मेरा बहुत बुरा हाल था और मैं फिर डॉक्टर के पास गया। होटल वालों को कहा कि मेरे को कोई डॉक्टर, उन्होंने फिर ये पास में डॉक्टर है, बहुत अच्छे अंकल थे, उन्होंने मेरे को दवाई दी। मैंने कहा मैं लुधियाने से आया हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी दवाई दी और मेरे को अब थोड़ा फ़र्क है। लेकिन अब मेरे को वापस जाना पड़ रहा है। मैंने 2 दिन और रुकना था और अब मेरे को वापस जाना पड़ रहा है। ये सामान मैंने पैक कर दिया सारा, ये देखो। अब मेरे को वापस जाना पड़ रहा है वापस लुधियाने क्योंकि अब सेहत डाउन है, मेरी कमज़ोरी है। आगे मैंने एक्सप्लोर करना था, नीलकंठ मंदिर, झिलमिल गुफा जाना था, उसका ब्लॉग बनाना था, लेकिन अब मैं नहीं बना पाऊँगा। ये दूसरी बार हुआ मेरे साथ, नंदा पड़ गया इस चीज़ का, मतलब पता नहीं क्या है। अब तीसरी बारी फिर से कोशिश करूँगा। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। और बाकी मेरी वो जर्नी आपको कैसे लगी लुधियाना टू ऋषिकेश की, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अगली बार कोशिश करूँगा मैं आपको और ऊपर लेके जाऊँ और एक्सप्लोर करके अच्छी चीज़ दिखाऊँ। तब के लिए मैं अब लुधियाने जा रहा हूँ, तब बाय बाय। तो अपना ध्यान रखिए। लव नेचर, लव एनिमल, लव ऑल पीपल।